बुजुर्ग शहरियान को संजय गांधी निराधार योजना के तहत वजीफों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला सदर मोहम्मद अल्ताफ हुसैन की जानिब से जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई। संजय गांधी निराधार योजना के तहत हुकूमत की जानिब से बुजुर्ग शहरियान, बेसहारा, माजूर, नाबीना अफराद, ज़हनी माजूरीन, बेवा व मजलूम खवातीन और बुर्दा फरोशी तर्क कर चुकी खवातीन को माहाना रकमी इमदाद दी जाती हैं। लेकिन दीगर सरकारी स्कीमात की तरह इस स्कीम का भी मुस्तहिकीन को खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं मिल पाता। कभी ये स्कीम दफ्तरी गोरख धंधों में फंस जाती है तो कभी नौकरशाहों की तानाशाही का शिकार हो जाती है, कभी तकनीकी उलझनों में उलझ जाती है तो कभी बैंकिंग निज़ाम के चक्रों में भटक जाती है। नतीजा ये होता है कि स्कीम में नाम दर्ज होने के बावजूद मुस्तहिकीन को कई कई माह तक इमदाद नहीं मिल पाती, जिसके सबब ज़ईफ़, बेसहारा व माजूर अफराद भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। हुकूमत व इंतजामिया की तवज्जो इस संगीन मसले की तरफ मबजूल कराने के मकसद से समाजवादी पार्टी के जिला सदर मोहम्मद अल्ताफ हुसैन की क़यादत में पार्टी के एक वफ़द ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करके इनसे इस मामले में गुफ्तगू की। जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया जिसमें मुतालबा किया गया कि नांदेड़ शहर व जिले में तमाम मुस्तहिकीन को संजय गांधी निराधार योजना से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद कराया जाए। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को उनके माहाना वजीफे हर माह बर वक्त अदा किए जाएँ। जिन अफराद के वजीफे कई माह से इल्तिवा में पड़े हुए हैं उनकी फौरी अदायगी को यकीनी बनाया जाए। आज समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र कारगुजार सदर सैयद मोइन साहब की हिदायत पर हम कलेक्टर ज़िला अधिकारी से मुलाकात किए, जिसका मकसद ये था कि संजय गांधी निराधार जो योजना है 1980 से अवाम के लिए है, जिसके अंदर विधवा, अपाहिज और वैश्यवृत्ति से निकाली गई औरतों के लिए और समाज के वो तबक़ात जो कमज़ोर हैं और उसी के साथ साथ जो ऐसे औरतें हैं जिनके घर टूट गए हैं, तो ये लोग संजय गांधी निराधार योजना का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कुछ महीनों से उनको अनुदान नहीं होने की वजह से 4 या 5 महीने से उनके खाते में जो राशि जमा नहीं हो रही है, तो उनके ऊपर एक उपासमारी की पाड़ी आ गई है, भीख मांगने की नौबत आ गई है। तो हमने ज़िलाधिकारी से कहा है कि हुकूमत से ये मुतालबा करे और फ़ंड की फराहमी करे, और ज़िलाधिकारी साहब ने भी हमें यह तयख़ुन दिया है कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आने वाले महीनों में जो त्यौहार है उसको देखते हुए उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ साथ हमने और एक मौजू के ऊपर कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की, जिसका मकसद ये था कि जो 31 अक्टूबर तक जो मुहिम चलाई जा रही है इलेक्शन कार्ड के ताल्लुक से, जिसके अंदर ऑनलाइन जो सिस्टम है, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से कई लोग जो सुविधा केंद्र पर जा रहे हैं और जो NGOs है जिन्होंने अपने तौर पे ऑनलाइन सिस्टम जारी किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर सर्वर डाउन की वजह से उनके फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं। तो मैं आवाम से, कलेक्टर साहब ने कहा है कि जो भी उसके अंदर अड़चन है, तांत्रिक अड़चन है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि ऑनलाइन अगर सिस्टम में अगरचे बिज़ी है तो ऑफलाइन के जो फॉर्म हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मोतबर होते हैं, वो BLO के पास जमा कराएं ताकि आने वाले इंतखाबात में हम सही फ़ैसला लेने वाले बने। इसलिए मैं आवाम से भी अपील करता हूं कि इलेक्शन कार्ड की मुहिम जो 31 अक्टूबर तक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। आज समाजवादी पार्टीकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भेट देण्यात आली, त्याच्यामध्ये आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आलं आहे। त्यामध्ये संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये जे काही लाभार्थी आहेत त्यांना मागील 3-4 महिन्यापासून त्यांचं अनुदान भेटत नाही आहे आणि पुढच्या महिन्यामध्ये दसरा आणि दिवाळी हे सण येणार आहेत। त्यांना आता पैशाची अत्यंत आवश्यकता आहे, तरी त्यांना लवकरात लवकर त्यांची जे फंडिंग आहे त्यांना उपलब्ध करून द्यावी हे निवेदन कलेक्टर साहेबांना देण्यात आलेलं आहे।